हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे जूनियर रेडियो शिक्षक परिवार की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों का जो इस समय मैटर चल रहा है उसमें नागेंद्र पांडे भैया और जो और गुट है, ठीक है, ये लोग संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। तो संगठन ठीक ही है, संगठन कुछ लोग ही बनेंगे। तो जिससे संगठन बनेगा तो दोस्तों उसमें क्या होगा, कार्य तेज़ी से हो सकता है। लेकिन अब इसका मकसद ये नहीं है कि इसमें राजनीति करना, ये करना, वो करना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, संगठन है, 2-4 ही लोग हैं, 4 ही लोग हैं उसमें, ठीक है, अपना वो लोग काम करेंगे। क्योंकि देखिए भाई, अब हम लोग जब तक उसमें जो है अकेला कोई नहीं कर सकता है, अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता है, हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता है। तो उनके साथ कुछ लोग सहयोगी के रूप में रहेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि सारा कार्य वही करें, वही सर्वे सर्वा हों, वही सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा जो है ये समझना चाहिए कि अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सभी का सहयोग बहुत ही ज़रूरी होता है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग जो है एकदम जान लीजिए सही दिशा और दशा में चल रहे हैं। लेकिन यदि ये लोग ऐसे ही करेंगे, अपने में मनमुटाव करेंगे, अपने में ही फूट डालेंगे, तो हम लोग जहाँ पहुँचे हैं फिर जान लीजिए कि फिर विलम्ब होगा। और विलम्ब होगा तो इसका जान लीजिए हम लोगों का बहुत ही हानि होगा। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि जब सदन के लास्ट दिन विधानसभा में शाम को ही मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की बैठक की थी। मैंने उस दिन वीडियो बनाया था और ये बताया था, उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया है सभी भर्तियों को पूरा करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक बात बोली थी लेखपाल भर्ती के लिए कि जल्द ही इसके बारे में कुछ ना होगा। और देख लीजिए, कल ही नोटिफिकेशन आ गया, उसमें ये दिया गया है 19 तारीख से डीबी होगी। तो मेरी जो बात हुई थी, जहाँ से मुझे बात पता चली थी, एकदम श्योर थी। और हम लोगों के लिए, हम लोग देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा में मुद्दा उठवाया, विधान परिषद में मुद्दा उठवाया, और हम लोगों ने जो लखनऊ में वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन किया था, उसका लाभ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लाभ ये है कि हम लोगों की इस भर्ती को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद आदेश दे दिया है। और आप लोगों को एक हम बात बता देना चाहते हैं, वो भी बात हमारी सत्य होगी, क्योंकि जो बात हम करते हैं, ऑथेंटिक करते हैं, जब पुख्ता जानकारी कर लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसके बारे में जानकारी की जाती है। जो वहाँ से संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित विभाग में हैं, उनके द्वारा जब जानकारी ले ली जाती है, तब हमारे माध्यम से कोई बात बताई जाती है। ये आप लोग जान लीजिए, हम तक आज तक जो बात बोले हैं वो सत्यता साबित हो रही है। जैसा कि हम लोगों का जो है लखनऊ जो आरओ में होते हैं, आरओ में एक अनुभाग अधिकारी होते हैं, आप लोगों को पता होगा, मुख्यमंत्री पंचम तल पे। तो शिक्षा विभाग के जो अनुभाग अधिकारी हैं, उनके माध्यम से मतलब आरओ ही हैं, रिव्यू अफसर हैं, लेकिन अनुभाग हैं, उनको कम से कम हो गया 2014 में नौकरी पाए, तो इस समय उनका अनुभाग अधिकारी बन गए। तो उनके माध्यम से ये भाई वही लोग लेटर जारी करते हैं, वही लोग किसी को प्रेषित करते हैं लेटर वगैरह। तो एक माध्यम ऐसा बना था कि उनके ही जूनियर हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने
जैसे जानकारी हमने कहा था कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से कुछ अगर संबंधित जानकारी हो सर तो ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने देखा कि अनुभाग अधिकारी उनके सीनियर जो है उन्होंने प्रेषित किया है लेटर, और हमारे निदेशालय को वो प्रेषित किया है, पीएनपी सचिव को किया है कि हम लोगों की भर्ती जो है 1 महीने के अंदर, इसमें क्या प्रक्रिया है, क्या दिक्कत है, इसको जो है मुख्यमंत्री का आदेश है, आप लोग इस भर्ती को निस्तारित करिए। तो ये हम लोगों के यहाँ पे जो है निदेशालय में हम लोगों के एक लेटर आ चुका है, आप लोगों को पता भी होगा। हम लेकिन ऐसे ही नहीं बोल देते, हमने पता किया तो ये बात पता चली। तो और जहाँ तक ये है कि महाधिवक्ता नियुक्त करने की बात हो चुकी है कि महाधिवक्ता से सलाह लिया जा रहा है दोस्तों। तो महाधिवक्ता सलाह लेने के बाद जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग बोला गया है लेटर में कि 20 सितंबर तक आप लोग इस पर कुछ जो है आप इसमें निस्तारित करिए जो है। तो एक चीज़ और बता देना चाहते हैं दोस्तों, हम लोग जो कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ यही बज रहा है कि जैसे मान लीजिए दोस्तों एक पत्थर होता है, उसको हम हटा नहीं पाते हैं रास्ते से, इतना वज़न होता है, लेकिन हम लोग उसको ताप दाब या निरंतर उस पर प्रहार करने से वो धीरे धीरे जो है क्या होता है, छोटा होता है, छटता चला जाता है। मान लीजिए तो उसी प्रकार हम लोग भर्ती थे, हम लोग जो है जैसे प्रयास कर रहे थे तो उस पर जो है प्रयास करने से हम लोगों को फ़ायदा हुआ, हम लोगों को लाभ मिला कि हम लोग 70% भर्ती के करीब में हैं, पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही सक्रिय नहीं रहेंगे तो ये कम से कम 2-3 से 4 महीने और चला जाएगा। यदि हम ऐसे ही सक्रिय रहेंगे, हम लोगों की ये भर्ती जो है दिसंबर के लास्ट तक तो हो ही जाएगी। अगर सक्रिय रहेंगे तब होगी, नहीं तो नहीं रहेंगे तो फिर जान लीजिए फिर अपने मनमानी करेंगे लोग। तो जैसा कि हम दोस्तों कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये करना चाहिए कि जैसे कि हम लोगों की केस सितंबर में लगी हुई है जो है, तो सितंबर में ठीक है हम लोगों ने थोड़ी सी गलती की। अगर 20 जुलाई को ही हम लोग लगवा लिए होते केस तो हम लोगों को अगस्त के महीने में ही सुनवाई हो जाती और सितंबर में 10 सितंबर तक निस्तारित हो जाती केस। क्यों निस्तारित हो जाती? क्योंकि महाधिवक्ता जी जब मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो महाधिवक्ता जी कुछ सलाह लेते तो वहाँ से जज साहब से या और सबसे सलाह उनको जो है जज साहब पहले ही दूसरे सुनवाई में स्टे हटा देते, जो भर्ती प्रक्रिया चालू कर देते, आगे जो भी होता वो कोर्ट के अधीन होता। ऐसे बहुत सी भर्तियों में हुई है, 68,000 में हुआ है, 69,000 में हुआ है, दरोगा भर्ती में हुई है, बहुत सी भर्तियों में हुई है कि स्टे लगा हुआ था, लेकिन महाधिवक्ता के द्वारा जब बात की गई तो उसको हटाया गया। तो बाद में जीत भी हुई सरकार की और भर्ती आगे प्रक्रिया चली कि नियुक्ति पर रोक थी। तो दोस्तों हो सकता है, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है अपना काम जो है नागेंद्र पांडे और किसी का नाम लेना वैसे बहुत उचित नहीं है कि जो हमारी थर्ड पार्टी वकील बने हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है वो अपना काम पूरी तन्मय ढंग से करें और वो लोग सुनवाई करवाएं। और इसमें जब हम लोग सरकार थोड़ा सा बैक सपोर्ट कर रही है, हम लोगों को भी थोड़ा सा और 4 कदम बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए। और दोस्तों हम तो कहना चाहेंगे कि 5 से 10 सितंबर के बीच, 10 सितंबर को, 5 को नहीं छोड़िए, 10 सितंबर तक हम लोगों का पिछले जब 4 जुलाई को किया था धरना लखनऊ में, तो वहाँ के सेक्रेटरी महेंद्र देव सर जो थे उनके द्वारा कहा गया था कि 1 महीने में आपका जो है हम महाधिवक्ता से बात करेंगे और ये करवाएंगे। ठीक है 1 महीने हो गया, हम लोगों को बीच में ही लखनऊ में धरना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों की बात तभी जो है थोड़ा तेज़ी से काम होगा, तभी हम लोगों का थोड़ा तेज़ी से काम होगा। तो दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये तो जो है धरना प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है,
10 सितंबर तक हम लोगों की बात तभी जो है सही सुनी जाएगी और हम लोगों की भर्ती एकदम अंतिम पड़ाव पे 70% पूरी हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। फिर से यही कहना चाहेंगे, हमारी बात और पहुंच रही तो और लोगों को पहुंचाइए और उनसे कहिए 10 सितंबर तक धरना हो। धन्यवाद।